नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि 40 से ऊपर तापमान है और लगातार मौसम विभाग ये कहता नजर आ रहा है कि और भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी अप्रैल का ही महीना है और अप्रैल के महीने में आप सोचिए कि 40 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाए तो आम लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी। इसी दिक्कतों को कैसे आप सामना करें, इस दिक्कतों से कैसे आप निपटें, क्योंकि गर्मी तो आपकी वजह से कम हो नहीं सकती है, लेकिन आपको अपनी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जैसे डायरिया है, लू है और भी कई ऐसी बीमारियां हैं। उनके बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे कि इससे बचाव कैसे किया जाए। हमारे साथ रूबन हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर निशांत अनुभव मौजूद हैं। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले तो गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं और उन बीमारियों से बचाव कैसे होता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो गर्मियों में, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा आपको हो जाए तो सबसे पहले जो कॉमन होता है वो हीट स्ट्रोक है, जिसे हम लोग आम भाषाओं में लू के शब्द के नाम से जानते हैं। वो सबसे कॉमन है। फिर उसके अलावा जो हो सकता है कि आपका डिहाइड्रेशन जो होता है वो लेकर के, वोमिटिंग लेकर के, या आपका अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम लोग बोलते हैं कि वो लेकर के, डायरिया, डिसेंट्री या आपको डिहाइड्रेशन, ये सब लेकर के जो होते हैं मरीज़ आते हैं ओपीडी में, या हमारे इंडोर पेशेंट में भी एडमिट होते हैं। ये सब कॉमन हो गए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आपको हो गई है, इसकी वजह से जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ में टाइफाइड जो है वो अभी कॉमन है, वो भी अभी हम लोगों को मरीज़ उसमें भी अभी आपको मिल रहे हैं केसेस। और महिलाओं में जो होता है, जैसे पानी हमारा कम अगर ले रहे हैं तो उनमें भी कॉमन है कि आपका यूटीआई जो होता है वो भी एक प्रॉब्लम ले करके पेशेंट्स आते हैं। तो ये सभी जो हैं वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के अभी हम लोग डेली देख रहे हैं। अच्छा, लू को लेकर के लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी करा और प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हीट वेव चल रही है, जिस वजह से लू की संख्या, सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लू के जो लोग हैं, मतलब जिसको लू हो जाता है या लग जाती है, वो कैसे बचाव करें अपना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अभी आपको गर्मी का सीज़न है और अभी लू जो है वो आपका बहुत अच्छे ढंग से, जो बोलिए कि काफ़ी 42-43 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ का टेम्परेचर है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 3 to 4 डेज जो है वो आप अभी बाहर नहीं निकलें और अपने आप को कैसे भी, किसी भी तरह से जो है उससे बचाव कर सकें। तो जनरली लोगों को ये चीज़ सोचने का है कि अगर उनके पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है तभी वो बाहर निकलें। अगर निकलते हैं तो कोशिश करना है कि हमें जो है अपना नाक, मुंह, कान, जो अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स पहन लें, और जो अपने जो हैंड ग्लव्स भी जो होते हैं, जो आपके शोल्डर तक में या आर्म्स तक में जो आते हैं, जो कॉमन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो वो सब ले करके, वो सब आप पहन करके आप ही बाहर आप निकलें। जो जनरली होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हाफ शर्ट और इसमें भी पहन के निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो आपके नाक के द्वारा या कानों में जो भी आपके जो छिद्र हैं, पोर्स जो बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी के इनसाइड में जाता है और अंदर जाने के बाद में जो है फिर वो टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है, जो आपका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और एक बाहर का जो एक आपका गर्म तेज़ लू का जो आपका फास्ट ब्लोइंग टेम्परेचर जो होता है, तो उसके अल्ट्रेशन से जो है वो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंटली तो मरीज़ को कुछ समझ में नहीं आता है, बट उसके बाद में है अगर या वो अपने घर गए या कुछ घंटों के बाद कभी कभी इंस्टेंटली भी होता है कि मरीज़ या तो चक्कर खा के बेहोश हो गए, अनईजीनेस फॉलो उनको हुआ और उसके बाद में फिर लगा कि उनको उल्टी आ जाती हैं, दस्त होना शुरू हो जाते हैं और वो भी मल्टीपल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन लेकर के पेशेंट को फिर भर्ती होना पड़ता है। तो ये है, इस सब में यही है कि जब भी आपको लगे तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले अच्छे से अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पानी जो है वो कम से कम 1-1.5 गिलास आप पानी जो है वो आप पी लें और कोशिश करें कि थोड़ा जूसी फ्रूट्स जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी आपको पाइनएप्पल आपका हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब, या आपको खीरा है, ककड़ी है, जो नॉर्मली सभी जगह पे जो मिलता है, तो उन सभी का सेवन करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म आवर्स में बाहर अगर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि ये भी सभी चीज़ें जो हैं आप खाली पेट नहीं रहें। कुछ ना कुछ जो भी होता है बाहर का खाना को अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी फूड पॉइजनिंग जो है वो भी आपका सबसे कॉमन है और उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
अच्छा, आपने फूड पॉइजनिंग की बात की, तो किन किन खानों से इस गर्मी के मौसम में, वैसे तो लोग बाहर का खाना खा ही लेते हैं या फिर जो बाहर काम कर रहे हैं वर्किंग डेज में जो भी एम्प्लॉय बाहर काम करते हैं वो कुछ ना कुछ बाहर खा पी लेते हैं, तो किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन किन चीज़ों को लेना चाहिए? देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर आप फ्रूट्स रखते हैं साथ में तो वो सबसे अच्छा है। बीट फॉर फ्रूट्स में होने से, जैसे कि एप्पल है, पपाया है, जो कि आपके पेट के लिए सुपाच्य भी है और इजीली डाइजेस्टेबल है, तो उससे क्या है कि अगर आप लेते हैं तो काफ़ी देर के लिए आपके पेट में वो स्टे करेगा, तो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। सेकंड पार्ट जैसे हो सकता है कि आपके पास में जैसे अंकुरित किया हुआ चना, मूंग, जो हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं, हाँ। अगर वो आपके पास में है उसको भी आप ले सकते हैं। फिर आप जैसे प्याज है, खीरा है, ये सब को भी आप ये सैलेड्स के रूप में जो है, गाजर है, तो ये सब को भी लेकर के है आप खा सकते हैं। अगर आप वर्किंग में भी हैं तो इससे क्या होगा कि कुछ कुछ देर पे आप इसको लेते रहेंगे तो इससे आपके ये फाइबर डाइट आपका हुआ। तो फाइबर डाइट होने से ये होता है कि आपका डाइजेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस में होता है, तो फूड जो होता है वो ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहता है, तो भूख आपको जल्दी नहीं लगेगी। ये और पानी हुआ, इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, ORS हुआ, या ग्लूकॉन सी जो भी आप है वो सब भी आप रख सकते हैं। और आप ऐसे दोनों इवन इन आप फ्रूट के रिस्पेक्ट में या फिर एडिबल आइटम्स में रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ जो है तेल का उसका सामान जो है उसी का टिफ़िन या लंच बॉक्स में आप लेकर के खाएँ, क्योंकि बाहर का जो भी आप सामान है उसमें कोई भी चूज़ी आइटम नहीं है, कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं है, क्योंकि बाहर का जो आइटम है फ्रूट्स में उसमें ऑयल जो आप डाले रहते हैं वो कितने आवर्स का है, कितना पुराना है वो आपको पता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो आपको ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या है कि वो हम लोग आइटम्स अपने अंदर जो गया वो आपका वही फिर डायरिया, डिसेंट्री कराने का जो होता है सबसे कॉमन और पोटेंट एक पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा, लू अगर किसी को लग जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे बॉडी को? तो कोई घरेलू ऐसे नुस्खे हैं जो वहाँ पे आप करते हैं तो उसी समय थोड़ा कंट्रोल हो सकता है? अगर किसी को कोई भी, देखिए सबसे कॉमन हिस्ट्री तो यही होती है कि कोई जब भी आप पूछिएगा तो लगेगा कि नहीं लोग बाहर गए थे, तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो होगी, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही आप जाएँ, अगर आप मार्केट भी निकले हैं या अपने कामकाज में लोगों में जो गए और आए और उसी दौरान अगर किसी को हीट स्ट्रोक या लू अगर लगा है तो उसके वजह से जो है वो सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सर चक्कर खा कर के हो सकता है मरीज़ बेहोश भी हो जाए या उसे चक्कर भी आ रहा है। दूसरा बात हो सकती है कि आपको मरीज़ को दस्त लगने का जो होता है वो हो जाए, पेट में या क्रैम्प्स आने लगे, पेन एब्डोमेन जो हम लोग बोलते हैं, पेट में दर्द होना, वो भी हो सकता है। और उल्टियाँ जो हैं वो भी आपको आ सकते हैं। तो अगर उसी टाइम में अगर उल्टी हो रही है तो आप टैबलेट या मुँह कुछ में भी दीजिएगा तो पेशेंट तुरंत इंस्टेंट वोमिट कर देगा। तो जब अगर पेशेंट मुँह से अगर नहीं ले सकता है तब तो फ़ौरन आपको एडमिट करना पड़ेगा पेशेंट को। लेकिन अगर पेशेंट आपको मुँह से अगर ले सकते हैं, सिम्टम्स उतने ज़्यादा अगर नहीं है, वेग नहीं है, तो फिर जो है अगर घर में अगर आपके पास पानी, ORS, इलेक्ट्रोल पाउडर ये सब जो बोलते हैं अगर आपके पास हैं, ग्लूकॉन डी है, तो आप इंस्टेंट दें। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे बॉडी से जो भी फ्लूइड जो वॉमिटिंग के थ्रू या डायरिया के थ्रू जो लॉस हुआ है उसे हाइड्रेट करना, यानी बेसिकली हाइड्रेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप हाइड्रेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट्स में जो जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, आपको जो ये कुकुम्बर है, तो ये सब लेने से क्या है कि आपका जो फ्रूट्स के थ्रू भी जो है आपका वाटर इनटेक अंदर बॉडी में गया, तो वो एक मोर और लेस बॉडी में बैलेंस देता है और जो आपको जल्दी से भूख नहीं लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई स्पाइसी ऑयली फूड नहीं है जो कि आपके इसलिए डाइजेस्टेबल है, तो इन सभी चीज़ों से आप उसको बचा सकते हैं। गर्मियों की अगर डाइट की बात की जाए तो खाने का क्या प्रोसेस होना, क्योंकि सुबह में कैसा खाना खाना चाहिए, दोपहर में और रात में क्या एक पूरा डाइट प्लान होना चाहिए? अगर आप घर में हैं या आप बाहर में भी हैं, जब मैंने बाहर से मेरा मतलब हुआ कि कोई एम्प्लॉई हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने खाना में एक बैलेंस डाइट जो हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब जो होता है वो हम लोग लेते ही हैं। तो सभी का एक डिवीज़न है कि ठीक है 40% आपका जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट होना चाहिए, 30% जो है वो आपका प्रोटीन्स होना चाहिए, 30% जो है वो आपका फैट्स होना चाहिए। जो हम लोग नॉर्मली जो है अपने ब्रेकफास्ट में या अपने दोपहर के लंच में या रात में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इससे हम लोग जो होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। बट एक एड ऑन डाइट जो होता है, जो यानी सप्लीमेंट्री डाइट जो होता है, वो ज़रूरी है। और वो पॉइंट से मैं आपको बोलूँगा कि अपने खाने पीने के आइटम्स में जो है लंच में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में भी जो है
फ्रूट्स का जो है उसका थोड़ा सा आप उसको बढ़ाएं। फ्रूट्स में जैसे कॉमनली हैं, अगर आप एप्पल है, पपाया है, गुआवा है, ये सब जो लेने से जो है वो आपका इम्यूनिटी भी आपका बूस्टअप करेगा। प्लस जैसे कि अभी आपका सीजनल फ्रूट्स में वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये सब है, वो सबको भी आप रखें। और साथ में स्प्राउट्स जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप उसको अगर आप सुबह में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं और अगर आप सपोज डेट एम्प्लॉई हैं या अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इन डैट टर्म्स ऑल्सो आप स्प्राउट्स ये सब का भी जो है उसको सेवन करें। तो फाइबर डाइट जाने से क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो नॉर्मल पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी फ़ायदा होगा, सो डैट कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी उससे भी आपको जो है बचाएगा। एंड ओवरऑल आपको कम से कम 4 to 5 लीटर्स जो है वो हमारा वाटर इंटेक जो होता है वो होना चाहिए। और वाटर इंटेक ज़रूरी नहीं कि प्लेन पानी कोई किसी को भी बोलिएगा तो शायद वो नहीं पी पाए, जब तक कि आपको बहुत प्यास नहीं लगी हो। तो आप फ्लूइड आपको जो होता है वो फ्लूइड इंटेक आपका है कम से कम 4 से 5 लीटर का ऐसे बताया जाता है। और उसमें आपको जो है आप हो सकता है कि आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या ग्लूकॉन डी या फ्रूट का किसी का जूस भी जो है वो भी आप ले सकते हैं।